जय हिंद। देखो भाई, ज़िंदगी में प्रॉब्लम सभी को आता है। ऐसा कोई भी धरती पे नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है। जिस किसी को पैसा का प्रॉब्लम है तो किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम है। सब चीज़ का यहाँ पे प्रॉब्लम है, चल रहा है। तो भाई प्रॉब्लम के साथ में ही आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम खत्म कर लेंगे तो फिर आगे करेंगे, देखो भाई ये प्रॉब्लम खत्म कर लोगे आगे कोई और प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो इससे इससे अच्छा है भाई कि प्रॉब्लम के साथ आप जीना स्टार्ट कर दो। ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे। और जो अभी आपके आंसू पोंछ रहे हैं वो आपको एक न एक दिन एहसास दिलवा भी देंगे। तो इससे अच्छा है यार कि खुद का आंसू खुद पोंछ लो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम दुख ना काफ़ी ज़्यादा अंदर तक तोड़ के रख देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी तो आप समझदार हैं ही। देखिएगा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हम यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे ये चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर देख लेते हैं। तो देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर की बात करते हैं तो जो पूछा जाता है उससे क्वेश्चन, जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर की बात करते हैं तो इसकी खोज की अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसका खोज किसने किया था, तो कहे कि एनरिको फर्मी ने किया था। किसने, तो कहे कि एनरिको फर्मी। ये कहाँ के व्यक्ति थे, तो कहे कि ये इटली के व्यक्ति थे। ठीक है, अगर इटली के व्यक्ति थे तो सबसे पहले इसको जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन देख लेते हैं। क्या होता है रिएक्शन रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जो है ये 92 235 जो है ये किसमें, इस अगर मान गति के न्यूट्रॉन को इस पर प्रहार करवाते हैं तो क्या होता है, ये आपको बेरियम में और उसके बाद में किसमें, तो क्रिप्टन में क्या होता है, टूट जाता है। तो बेरियम कितना हो जाएगा, तो कहिए कि बेरियम जो होता है 92 141, और ये 56 92 में क्या होता है, टूट जाता है। और कितने, 3 गो आपको न्यूट्रॉन और प्लस में आपको क्या होता है, एनर्जी आपको बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये रिएक्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। ये रिएक्शन को कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए आपको दे दे। अच्छा, ये नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है, एक तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा ना कि नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है। तो देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है कि क्या होता है ना, है कि एक भारी नाभिक होते हैं। क्या होता है, देखिएगा एक भारी नाभिक था, 2 नाभिक में टूटा कि नहीं, तो कि हाँ टूट तो गया। तो लिखते हैं यहाँ पे कि एक भारी नाभिक होते हैं। एक क्या होते हैं, तो कहिए कि भारी नाभिक होते हैं। तो कितने में टूटते हैं, तो 2 हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। ठीक, 2 हल्के नाभिक में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। अब कई लोग को लगेगा इतना आराम से बताइएगा। देखिए भाई, फास्ट पढ़ने से मतलब नहीं है, फास्ट तो पढ़ लोगे काफी फास्ट, बट क्वेश्चन आपको जब नहीं बनेंगे तो उससे फायदा क्या है। हम यहाँ पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट करवाते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन बनाइए, केवल 10,000 बना लीजिएगा तो उससे फायदा आ जाओगे, कंसेप्टिंग क्लियर नहीं होंगे तो। ठीक है, एक भारी नाभिक से 2 हल्के नाभिक के क्या होता है, नाभिक का निर्माण होता है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात कर देते हैं तो इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो देखिएगा मंदक के रूप में 2 चीज का प्रयोग होता है। तो कि किसका किसका प्रयोग होता है भाई, तो क्या बात कर रहे हैं। तो 2 को कौन कौन होता है, तो कहे कि एक होता है डीटीओ, डिटोरियम ऑक्साइड, इसको भारी जल बोलते हैं। और एक क्या होता है, तो कहे कि एक होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, जब हम नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में जब हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे एटॉमिक पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कहे कि एटॉमिक पाइल रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगर हम बात कर देते हैं कि अब भारी जल का जब हम इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में, तो क्या बोलते हैं, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं। ठीक है, स्विमिंग पूल रिएक्टर। तो पूछा जाएगा कि स्विमिंग पूल रिएक्टर कब बोला जाता है, किस कौन से मंदक का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसका, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, भारी जल का हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं तब उसे बोला जाता है स्विमिंग पूल रिएक्टर बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन एक और बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो पूछिए कि अच्छा ये तो मंदक के रूप में 2 चीज तो हो गया। ठीक है, अगर पूछ देगा कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका हम प्रयोग करते हैं, तो नियंत्रक छड़ की अगर बात कर देते हैं तो नियंत्रक छड़ के रूप में हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। किसका, तो कहे कि कैडमियम का प्रयोग करते हैं। अगर पूछ देगा कि शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो शीतलक के रूप में बताते हैं तो पोटेशियम। ठीक है, और किसका, सोडियम के, पोटेशियम और किसका, तो सोडियम के द्रवित मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। किसका, तो द्रवित मिश्र धातु, यानी दोनों को मिलाकर के जो द्रव बनता है ना उसका। ठीक है, द्रवित मिश्र धातु का क्या करते हैं, मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। और भी इसमें बनते हैं क्या, कि अच्छा आप बताइएगा कि ईंधन के रूप में फिर किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा ईंधन के रूप में अगर बात कर देते हैं तो ईंधन के रूप में तो आपको तो यूरेनियम देखिए लिया। ठीक है, यूरेनियम के बाद में प्लूटोनियम भी देख लीजिए, वो भी आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा इतने सारे क्वेश्चन आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक,
चलिए, अब हमें पूछा क्या गया था, अब हमें पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पर चलते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा होती है। तो कौन सी ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें नाभिकीय ऊर्जा ही होगा, और क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर नाभिक की बात कर देते हैं तो नाभिक में क्या होता है कि एक प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, पता तो है इतना। चलिए, विद्युत ऊर्जा की अगर बात कर देते हैं तो अब बताइएगा कि विद्युत मोटर जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं। तो ये विद्युत मोटर जो होते हैं, विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, तो एक यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और डायनमो की अगर बात कर देते हैं तो यही डायनमो जो होगा, तो डायनमो की अगर बात कर देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, तो एक यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, तो एक विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, यहाँ तक तो कंप्लीट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शुद्ध सोने का शुद्धतम रूप कितना होता है। तो सोने का शुद्ध रूप कितना होता है, तो 24 कैरेट। ये कैरेट क्या है, तो ये आपका यूनिट है। कैसे, जैसे मैं आप दो बोलते हैं, दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि 2 केजी हमको क्या दो, चावल दो। तो केजी जिस तरह से यूनिट है, तो इसी तरीके से शुद्ध मापने का क्या है, यूनिट है किसका, सोने का। ठीक है, तो कितना, तो यानी ये 24 जो है यानी 100% के बराबर होता है। तो पता है आपसे क्या पूछता है कि 22% में कितना 22%, सॉरी 22 कैरेट जो है कितना परसेंट होगा। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, 22/24 इंटू 100 कर लीजिएगा तो क्या नहीं निकलेगा। तो समझ गए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, थोड़ा सा मैथ के रूप में पूछ देगा। अब इस तरीके से पूछेगा तब बना ही सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, अगर सोने का संकेत की बात कर देते हैं तो सोने का संकेत क्या होता है, तो कहे कि AU इसका संकेत होता है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है कि कोयला, अब देखिएगा खाली कोयला बोला गया है, तो कोयला का जो क्या होता है कि डॉट 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 प्रक्रिया से बनता है। तो पहले हम कोयला जब आ गया है तो कोयला के बारे में हम पहले अच्छा से देख लेते हैं। ठीक है, कोयला में क्या क्या होता है, देखिएगा कोयला के कितने प्रकार होते हैं सब देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन नहीं ना रहे। यहाँ मेन मकसद मेरा रहता है कि आपको रिवीजन हो, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो, सिर्फ क्वेश्चन बनने से मतलब नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन बात बताते हैं क्या, कोयला की अगर बात कर देते हैं। ठीक है, कोयला की अगर हम बात किया तो कोयला कितने तरह के होते हैं। तो पहला कोयला की बात करते हैं तो इंथ्रासाइट क्या होता है, कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा आपको कितना, लगभग 85% से आपको 95% के आसपास में इसमें कार्बन की मात्रा मिलती है। एंथ्रासाइट के बाद आपको क्या होगा, तो कहे कि बिट्टूमिनस कोयला होता है, बिट्टूमिनस कोयला। ठीक है, बिट्टूमिनस कोयला। बिट्टूमिनस के बाद कोयला कौन सा होता है, तो कहे कि लिग्नाइट कोयला बोला जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को क्या बोला जाता है, तो कहे कि भूरा कोयला इसे बोला जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, भूरा कोयला बोला जाता है। अगर बात करते हैं बिट्टूमिनस कोयला में कितने परसेंट कार्बन की मात्रा होती है, तो देखिएगा 70 से इसमें कितना 80%, अप्रोक्सीमेट हम बता रहे हैं। ठीक है, हर एक किताब में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बट ये जानिए कि एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा, उससे कम यहाँ भारत में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो कहीं बिट्टूमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, लिग्नाइट कोयला में आपको कितना मिलेगा, तो 50 से आपको 65-70% के आसपास में इतना ही मिलेगा। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं, एक होता है पीट कोयला। ठीक है, तो पीट कोयला की बात करते हैं तो सबसे इसे घटिया कोयला बोला जाता है। क्या, तो कहे कि घटिया कोयला। तो घटिया कोयला किसे बोला जाता है, तो कहे घटिया कोयला आपको पीट कोयला को बोला जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होती है, तो 30 से 60% के आसपास में इसकी कार्बन की मात्रा होती है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, पूछा गया कि कौन से क्रिया से बनता है। तो क्रिया के इसका नाम की बात कर देते हैं तो इसको कार्बोनाइजेशन क्रिया से बनता है। कौन सी क्रिया, तो कार्बोनाइजेशन क्रिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, वेपोराइजेशन तो ये तो आपको बाष्पीकरण से संबंधित है। डिस्टिलाइजेशन तो आपको जानवे करते हैं, आसवन। एक होता है क्या, प्रभाजी आसवन की अगर हम बात कर देते हैं, प्रभाजी आसवन, जिससे आपको पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्धिकरण किया जाता है, प्रभाजी आसवन। ठीक है, कुछ दिन पहले भी हमने चर्चा किया था। देखिएगा हमको जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा ना, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट में निखार आएंगे। पढ़ने से मतलब नहीं होता, पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ लेते हैं बट रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो रिवीजन ही मेन मकसद आपका हथियार होना चाहिए। देखिएगा प्रभाजी आसवन में जैसे मैं आपको बताया था पेट्रोलियम पदार्थ का होता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में सबसे पहले क्या क्या निकलता है एक बार देख लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैक्सिमम रिवीजन किया, हर एक टॉपर को आप देखिएगा तो हर एक टॉपर यही बोलते हैं कि रिवीजन बहुत मस्ट है, होना चाहिए। ठीक है, केवल पढ़ने से मतलब नहीं है। चलिए पहले की अगर बात कर देते हैं, पेट्रोलियम के अगर हम पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें आपको क्या सबसे पहले मिलता है, तो कहिए कि नेप्था आपको सबसे पहले मिलता है। ठीक है, नेप्था के बाद आपको किस गैस का मिलेगा, तो कहिए कि आपको केरोसिन मिलेगा। ठीक है, केरोसिन। केरोसिन के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कहिए कि केरोसिन के बाद आपको डीजल मिलेगा। डीजल के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कहिए कि पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, पेट्रोल के बाद आपको क्या मिलेगा, तो पैराफिन मिलेगा। ठीक है, पैराफिन के बाद आपको क्या मिलेगा, तो कहिए कि वैसेलीन मिलेगा।
वेसेलिन मिलेगा। वेसेलिन के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, तो कोक प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक प्रोसेस जो है मतलब कि ऐसे सीक्वेंस में इसको निर्माण होता है। ठीक है, यानी उतने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, यानी सबसे पहले आपको नेप्था मिल जाएगा, फिर उसके बाद कुछ टेम्परेचर पर और बढ़ाया जाता है, इसमें प्रोसेस थोड़ा और बढ़ाया जाता है तो केरोसिन, इसमें और प्रोसेस बढ़ाया तो डीजल, फिर डीजल के बाद पेट्रोल, पेट्रोल के बाद पैराफिन, और ये वेसेलिन जो लोग लगाते हैं नहीं वो। ठीक है, चलिए इसका अब यहाँ तक तो हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा इन्वर्टर एसिड में तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, H2SO4। अब ये H2SO4 को पता है क्या बोला जाता है, इसे केमिकल किंग बोला जाता है। ठीक है, यानी रसायनों का राजा बोला जाता है, केमिकल किंग बोला जाता है। तो ये जो H2SO4 है ये क्या है, तो कहिए कि एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक बेस एसिड है। देखिएगा अगर बात बताते हैं H2SO4, HCl, HNO3, ठीक है, HNO3 और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब की अगर हम बात कर देते हैं तो ये सभी जितने जो एसिड अभी यहाँ पे लिखे हैं ये सभी के सभी क्या है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो पूछा जाता है इस तरीके से, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वगैरह भी आपको आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो ये सभी के एसिड जो है आपके क्या है, तो कहिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, चलिए आपके दिमाग में एक बात उठेगा कि अच्छा जब स्ट्रॉन्ग एसिड ये है तो वीक एसिड कौन सा होता है। देखिएगा वीक एसिड की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो वीक एसिड की अगर बात कर देते हैं तो एस्टिक एसिड, ठीक है, CH3COOH, ये आपको एस्टिक एसिड है। HCOOH ये आपको क्या है, तो कहिए कि ये फॉर्मिक एसिड है। ये इसको क्या बोलते हैं, तो कहिए कि फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जिसको आप बोला जाता है। ठीक है, अगर इसको बाद जो आपको चींटी वगैरह जो काटता है ना, मधुमक्खी वगैरह, तो उससे मिलता है। ठीक है, अगर इसके बाद बताते हैं उसी में मिलता है। अगर ये एसिटिक एसिड की बात कर देते हैं तो एसिटिक एसिड इसे क्या बोला जाता है, तो इसका फार्मूला भी पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी के सभी जो आपको यहाँ पे देखें ये सभी के सभी आपके क्या है, तो ये सभी के सभी आपको वीक एसिड है। ठीक है, तो वीक एसिड कौन कौन है और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ ये क्वेश्चन बना करके आगे बढ़ जाइएगा और आगे क्वेश्चन और पूछ लेगा तब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको रिविजन हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो H2SO4 ये आपका क्या है, तो कहिए कि जो बैटरी में प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग को पेट में कौन सा अम्ल रहता है, तो HCl रहता है। ठीक है, HCl रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक्वारेजिया की अगर बात कर देते हैं, जब आइए गया है तो एक्वारेजिया की बात कर देते हैं तो किसका कौन कौन से अम्ल का मिश्रण होता है, तो देखिएगा ये HCl का मिश्रण होता है, और एक क्या होता है, एक होता है HCl का मिश्रण, और एक होता है किसका मिश्रण होता है, एक होता है HNO3 का। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। कोई दिक्कत तो कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तक समझ में आएगा। इसका रेशियो पूछ देता है तो 3:1 इसका क्या होता है, तो रेशियो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है सो, ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया। चलिए थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं भैया। चलिए हो गया, देखिएगा इसका आंसर तो हमें मिल ही गया था। चलिए आगे देखिएगा, ये कौन सा एसिड हो जाएगा, आपको वीक एसिड हो जाएगा। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग, ये वाला आपका वीक एसिड है। ठीक है, चलिए अब मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, सो देखिएगा अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा समान नमक का स्रोत है। देखिएगा नमक का स्रोत, तो देखिएगा जो अयस्क जो नीचे की अगर बात कर लेते हैं तो अयस्क देखिएगा बॉक्साइट सबसे पहले आपको बताना है। देखिएगा एक क्वेश्चन हम बना करके निकल जाएंगे तो क्या आपको रिवीजन होगा, तो देखिए नहीं भाई कोई रिवीजन तो नहीं होगा, रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात कर देते हैं ये बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये कि एल्युमिनियम का, इतना तो पता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का अयस्क सिर्फ यही है और बॉक्साइट ही है, तो कहेगी नहीं और भी है, तो कहेगी अच्छा कौन कौन है वो बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं इसके अयस्क की, तो पहला तो आपको पता है कि बॉक्साइट होता है, तो कहेगी हाँ बॉक्साइट तो होता है इसका पहला अयस्क। ठीक है, दूसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो दूसरा अयस्क कौन सा होता है, देखिएगा दूसरा अयस्क की बात कर देते हैं तो कोरंडम इसका क्या होता है, तो कहेगी ये अयस्क होता है। तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो अयस्क होता है ये नीलम होता है। ठीक है, नीलम होता है। ठीक है, ये और फिर उसके बाद में आपको क्या होता है, और फिर उसके बाद की बात करते हैं तो एक होता है क्रायोलाइट होता है। ये किसका अयस्क है, तो कहिए कि ये आपको एल्युमिनियम का अयस्क मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। और एक क्या होता है डायस्पोर, डायस्पोर ये किसका अयस्क है, तो ये सभी के सभी जो अयस्क हैं वो हमने किसका बताया, तो कहे कि एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये तो पहला ऑप्शन तो छट गया कि ये तो किसका अयस्क है, तो ये आपका जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। कोई दिक्कत, तो कहिए कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर देते हैं।
क्या एक है क्या, पाइराइट। ठीक है, देखिएगा आप पाइराइट की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा लोहा की अगर जब आपने देखा है, देखिए लोहा की अयस्क की अगर बात कर देते हैं तो लोहा, ठीक है, लोहा की अयस्क की अगर हम बात कर देते हैं तो लोहा का अयस्क कौन कौन सा होता है, तो लोहा का अयस्क को देख लेते हैं। देखिएगा हमने क्या क्या हमको कैसे याद रहता है, हमने एक छोटा सा ट्रिक रखा है, महल सी, ठीक है, महल सी, महल सी, ठीक है। ये मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, तो कहिए कि मैग्नेटाइट आपका किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का अयस्क है, ठीक है। हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो कहिए कि हेमेटाइट जो अयस्क है किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है, तो कहिए कि सीडेराइट इसका किसका अयस्क है, तो कहिए कि लोहा का। फिर आयरन पाइराइट किसका अयस्क है, आयरन पाइराइट की अगर बात कर देते हैं तो आयरन पाइराइट किसका अयस्क है, तो आपको कहिए कि लोहा का। फिर उसके बाद में कैल्को पाइराइट किसका अयस्क है, कैल्को पाइराइट किसका अयस्क है, तो ये इसका अयस्क है, तो आपको हो जाएगा लोहा का, ठीक है। तो ये भी तो छट गया, तो यहाँ पे तो हमने तो चीज़ों को बता दिया। चलिए अभी अब हम आंसर पर चलते हैं, ठीक है। क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा समान लवण का स्रोत है, तो जो हाइलाइट जो होता है इसको भौतिक रूप, जो हमारा नमक होता है ना NaCl, इसको भौतिक रूप में क्या बोला जाता है, हाइलाइट बोला जाता है, ठीक है। ये तो किसका स्रोत हो जाएगा, तो कहीं कि हाइलाइट का हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कहीं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमें मिल गया। आगे चलते हैं। क्या बोला गया, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, यूरिक एसिड पाया जाता है, इसमें क्या चर्चा करना है, ठीक है। अब आपके पास है क्या, तो आप कहिए कि मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, ठीक है। तो मैलिक एसिड की बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखिए, ऐसे और भी चीजें पाए जाते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से अगर चर्चा करते हैं तो ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से आपको एप्पल में पाया जाता है, ठीक है, यानी सेब में, इसीलिए इसको एप्पल एसिड भी कहा जाता है। कौन सा एसिड कहा जाता है, तो एप्पल एसिड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्पल एसिड के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैलिक एसिड को, ठीक है। अगर हम लैक्टिक एसिड तो पता है कि दूध दही में पाया जाता है, ठीक है, दूध दही में, इतना तो कॉमन चीज है। टैनिक एसिड की बात कर देते हैं, ये मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से हम बता रहे हैं किसमें पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले पर देखते हैं, देखिएगा आगे क्या बोला गया। अच्छा और है, चलिए और इसमें हम और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जब सूत्र की चर्चा आ गया है तो थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कहीं से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। देखिएगा हम बात कर लेते हैं किसका, अच्छा नीचे ही है तो नीचे में ही चर्चा कर लेते हैं। निचला में भी तो सूत्र के बारे में बताया गया, सोडियम कार्बोनेट की बात किया गया है, तो चलिए सोडियम कार्बोनेट भी देख लेते हैं। देखिएगा सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2, पता है इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा, ठीक है, धोने वाला सोडा। तो आपके मन में उठेगा कि अच्छा एक तो खाने वाला भी सोडा होता है ना, तो कहाँ, तो NaHCO3 ये क्या हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए खाने खाने वाला सोडा खाने के बाद में बाय बाय करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऐसे ध्यान में रहेगा तो कहे कि हाँ भाई ऐसे ध्यान में रहेगा। ये धोने वाला सोडा को क्या बोला जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कोई दिक्कत, तो कहे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने आ गया नीला थोथा। तो नीला थोथा क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है आपको आपको नीला थोथा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो कहीं कि नीला थोथा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि नीला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहे कि कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। अब एक आ गया कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, तो देखिएगा एक होता है कास्टिक पोटास होता है KOH, इसको कास्टिक पोटास बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है NaOH, तो इसको पता है क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, तो कहे कि कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसको आपको क्या हो जाएगा, कास्टिक पोटास हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। अब आपके सामने आ गया सिंदूर। सिंदूर का भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि फार्मूला क्या होता है। तो सिंदूर की अगर हम बात कर देते हैं तो देखिएगा सिंदूर, तो सिंदूर का क्या होता है, तो Pb3O4 इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है किसका, तो कहे कि सिंदूर का। अच्छा से लिख दें, अच्छा से लिख देते हैं। सिंदूर का सूत्र क्या होता है, तो कहे कि Pb3O4 इसका क्या होता है, तो सूत्र होता है सिंदूर का, ठीक है।
तो देखिएगा, मेरा मकसद सिर्फ यही रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ता है, बट रिवीजन कम होने की वजह से भूल जाते हैं। अगर ऑप्शन केवल क्वेश्चन बनाना रहता था, टिक बना करके हम भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको भी संतुष्टि होगा कि हमने इतना सारा क्वेश्चन बना लिया, बट दिमाग में कितना घुस रहा है वो मैटर नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए दिमाग में कितना घुस रहा है वो देखिए। वीडियो कैसा लगता होगा जो बताइएगा। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इच्छा होगा तो। हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। अगर दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि चैनल छोटा है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा पढ़ाने में भी, आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, पढ़िए। एक ही उम्मीद है भाई, अगर पढ़ते हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ते हैं, सच में अगर नहीं मन लगता है तो समय बर्बाद मत कीजिए भाई। सिंपल सी बात यही बताता है। कुछ और क्षेत्र जो आपको जहाँ पे इच्छा करता होगा, जहाँ पे आपको दिल करता है, वहाँ पे आप लग जाइए, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और लोग उसी को पूछते हैं जिसके पास में कुछ होता है, नहीं होता है तो कुछ नहीं पूछता है। ये दुनिया की हकीकत है। जितनी दुनिया रंगीन दिखती है उतनी है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, पढ़ते रहिए और इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।